मित्रों, समूचा देश बाबा रामदेव जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। इसलिए मैंने सोचा कि इस देश के प्रतिपक्ष की नेता होने के नाते मैं स्वयं बाबा जी से मिलकर आऊं, व्यक्तिगत रूप से उनकी कुशल क्षेम जानूं और आप लोगों के माध्यम से देश को उनके स्वास्थ्य के बारे में बताऊं। मुझे इस बात का तो दुख है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा गिर रहा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि उनका मन पूरी तरह मजबूत है। उनका शारीरिक वजन करीब 5.5 किलो कम हुआ है, लेकिन उनका मनोबल, उनका मानसिक बल पहले से ज्यादा बढ़ा है। भ्रष्टाचार और काला धन, ये दो मुद्दे तो इस देश में पहले से बने हुए थे, लेकिन 4 और 5 की रात को जो कुछ रामलीला मैदान में घटा, उससे नागरिक अधिकारों का हनन और इस आतताई सरकार के अत्याचार उसमें एक और मुद्दे के रूप में जुड़ गए हैं। मुझे हैरानी है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो घटना वहां घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण तो थी, लेकिन उसका कोई चारा नहीं था, वो अनअवॉइडेबल थी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहूंगी कि घटना तो 4 और 5 को घट गई, लेकिन उसके बाद ना श्रीमती सोनिया गांधी और ना प्रधानमंत्री कोई भी घायलों को देखने वहां नहीं गए, और यहां तक कि उनके एक मंत्री पूरा दिन गरज गरज कर ये टीवी पर कहते रहे कि एक भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, एक भी व्यक्ति हर्ट नहीं है, एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। मित्रों, मैं स्वयं लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल गई थी, वहां भर्ती 35 लोगों से मिली थी, जिसमें से 4 बहुत गंभीर अवस्था में थे, जिनमें से एक राजबाला थी जो आईसीयू में थी, जिसकी गर्दन पूरी की पूरी टूट गई थी और उसका ना शरीर का नीचे का हिस्सा काम कर रहा था, ना ऊपर का हिस्सा काम कर रहा था, और डॉक्टर कह रहे थे कि अगर बच भी गई तो पूरी जिंदगी कंप्लीटली पैरालिटिकल होकर के, यानी पूरी तरह अपाहिज होकर के गुजारेगी। एक लड़का सुनील, झारखंड का, उसके स्कल बोन टूटी थी और उसके साथ साथ उसके ब्लड में क्लॉट आ गया था, उसकी भी कल एलएनजेपी में सर्जरी हुई है। राजबाला को तो जीबी पंत में शिफ्ट करना पड़ा था, उसकी सर्जरी वहां हुई है। एक और लड़का हिमाचल का रविंद्र कुमार, जिसकी स्कल बोन टूटी थी और प्लास्टर में लिपटे हुए तो 6 से 7 लोग मैंने वहां देखे। मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे थे सरेआम कि एक भी व्यक्ति घायल नहीं है, एक को भी चोट नहीं लगी, लेकिन देश की नेता प्रतिपक्ष नाम ले लेकर बता रही थी कि इन लोगों को इतनी चोट लगी है और इतने लोग इतने गंभीर घायल अवस्था में हैं। उसके बाद भी कांग्रेस अध्यक्षा या प्रधानमंत्री ने इसकी जरूरत नहीं समझी कि वो जाकर के घायलों को देख कर आए। आज यहाँ बाबा रामदेव इस अवस्था में हैं, किसने पहुंचाया है उन्हें इस अवस्था में? मैं पूछना चाहती हूं। आज मैं देखकर आई, एक सन्यासी अन्न जल छोड़े बैठा है, उपवास कर रहा है, अपने किसी हित के लिए नहीं, इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, विदेशों में जमा इस देश का काला धन वापस लाने के लिए। सरकार उसे धोखा देती है। इस सरकार का संतुलन चला गया है। ये सरकार जब उस सन्यासी से वार्ता करने के लिए भेजती है तो भेजती है मंत्री 4, और जब उसकी पिटाई करने के लिए भेजती है तो भेजती है पुलिस 5000। ये सेंस ऑफ बैलेंस नहीं है इस सरकार में। इसीलिए मैं आज स्वयं चलकर आई कि सरकार भले ही अपना दायित्व भूल गई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं जाकर स्वयं बाबा रामदेव से मिलकर आऊं,
उनके स्वास्थ्य की चिंता करूं, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरे देश को बताऊं। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.